हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ मैं ऐसे 7 साइंस जो आपको बताएंगे कि आपको लाइफ को रीसेट करने की ज़रूरत है। हमें उन साइंस के लिए माइंडफुल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जब हम माइंडफुल रहते हैं और शुरुआत में ही प्रॉब्लम को पकड़ लेते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम इनिशियल स्टेज पर ही ख़त्म हो जाती है। हमारी लाइफ में कोई ऐसा मेजर इम्पैक्ट छोड़कर जाती ही नहीं है। लेकिन अगर हमने इन्हें ओवरलुक कर दिया तो फिर ये साइंस ओवरलुक करने का खामियाजा हमें बहुत बड़े रूप में भुगतना पड़ता है। तो इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखेंगे और अपने आप को समझेंगे, अपने परिवार वालों को समझेंगे, सही समय पर सही स्टेप लेकर अपनी ज़िंदगी को, अपनों की ज़िंदगी को बचा लेंगे, फिर से खुशहाल बना लेंगे। इस यूज़फुल वीडियो को हम शुरू करेंगे, इससे बहुत कुछ सीखेंगे। उससे पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप रोज़ाना ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपकी मेंटल हेल्थ को फिट रखने के लिए। वो ज़रूर करना है। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेक अप, जो कि एक मास्टरपीस है, ज़रूर पढ़ें और पढ़ाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक साइन है यू डिटेस्ट मंडेज। डिटेस्ट का मतलब होता है घृणा करना, हेट करना, है ना। कि अगर आपको जो है ना ऐसे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि अरे यार ये मंडे फिर से आ गया, फिर से काम पर जाना पड़ेगा। होता है ना, जैसे हमारी संडे की छुट्टी होती है तो बड़ा ये एक रिलैक्सिंग सा फील होता है। फिर से मंडे से वो साइकिल स्टार्ट हो रहा है। अरे यार, मतलब सुबह सुबह की आपकी फीलिंग्स ऐसी हैं कि आपको काम पे ना जाना पड़े या आपको बच्चों को स्कूल ना भेजना पड़े। आप खुद भी अगर नहीं जाते हैं तो दूसरे लोग जो जाते हैं, तो मतलब आपको एक मंडे का वो जो एक रूटीन होता है ना, फिर से एक नया वीक स्टार्ट हो रहा है, उस सब के लिए आपको इस तरीके की नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं। आपको काम पर जाते वक्त इस तरीके से ऐसे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। तो ये एक अलार्मिंग साइन है जो आपको बताता है कि आपको कुछ अपने इंटरनल वर्ल्ड में चेंज करने की ज़रूरत है। आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, अनहैप्पी हैं, कुछ तो है जो आपके अंदर चल रहा है, इसीलिए आपको वो वर्किंग की जो साइकिल फिर से स्टार्ट हो रही है उसको स्टार्ट करने में दिक्कत हो रही है। और देखिए यू आर रीलिविंग द सेम ओल्ड स्टोरी। बार 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 माइंड में सेम ही कहानी चल रही है। अब ऐसा होता है ना, हमारे साथ कितनी सारी सिचुएशंस आती रहती हैं, कितने सारे इवेंट्स होते रहते हैं। अब वही चीज़ हमारे दिमाग में बार बार रीप्ले हो रही है। हम उसी इमोशंस को बार बार फील कर रहे हैं। वही चीज़, वही सीन हमें याद आ रहे हैं। किसने क्या कहा था, हमने क्या कहा था, क्या हुआ था, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, वही सब चीज़ें बार बार चल रही हैं। इसका मतलब ये है कि आपको अपने माइंड को रीसेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप उससे किसी वजह से अटैच्ड हो गए हैं। आपके अंदर वो चीज़ एंकर्ड हो गई है, तो आपको उस एंकर को रिमूव करने की ज़रूरत है, उसे कोलैप्स करने की ज़रूरत है। और वो जो कैसेट आपके दिमाग में प्ले हो रही है उसे स्टॉप करने की ज़रूरत है। तो ये एक अलार्मिंग साइन होता है। देखो, कभी कभार थोड़ी बहुत देर के लिए तो ना हम सबको याद आता है कि अगर कुछ भी अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस हो गया, अनएक्सपेक्टेड हो गया, तो थोड़ी बहुत देर के लिए, ये बहुत ही कॉमन ह्यूमन नेचर है कि उसमें थोड़ी देर तक हमें लगता है, लेकिन वो थोड़ी देर ही लगना चाहिए। लेकिन आप नोटिस कर रहे हैं कि 1-2 दिन हो गए हैं लेकिन आपके दिमाग से वो चीज़ जा ही नहीं रही है, बैठ गई है, तो इसका मतलब ये है कि आपके दिमाग ने उसके साथ एक ऐसी डीप कंडीशनिंग कर ली है जिसे आपको अभी रिकंडीशन करने की ज़रूरत होगी। तो यहीं पर अगर आप अलर्ट हो जाते हैं और समझ जाते हैं तो फिर वहाँ पर वो जो आपके अंदर एक्सपीरियंस गया है ना, जो आपको बॉदर कर रहा है, वो और ज़्यादा डीप नहीं जाता है और उसका इफ़ेक्ट जैसे ही आप अवेयर होते हैं पहले तो तभी कम होना शुरू हो जाता है। और आप ऐसे में किसी भी ट्रस्टेड लोगों से बात कर लेते हैं। भले ही आप शुरुआत में प्रोफेशनल हेल्प ना लें, लेकिन आपके जो ट्रस्टेड लोग होते हैं, ट्रू फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, उनसे जब आप बात करते हैं तो उससे भी आपके दिमाग में वो सब डिटेलिंग चेंज होने लगती है। आपको एक दूसरा फ्रेम भी समझ में आने लगता है कि उस सिचुएशन को किसी और तरीके से भी संभाला जा सकता था या उसकी एक डिफरेंट एक्सप्लेनेशन भी दी जा सकती है। तो इस तरीके से क्या है कि आप शुरुआत में अपने आप को बचा सकते हैं। ऐसी टाइम पासेस टू क्विकली और टू स्लोली। समय बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से निकलता जा रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि ओवरवेलमिंग फील हो रहा है। अरे मुझे इतना करना था, पता ही नहीं समय कैसे निकल गया, या समय कट ही नहीं रहा है, ऐसे बोझ जैसा लग रहा है। कुछ भी इस तरीके से आपके साथ हो रहा है तो इसका मतलब है कि मेंटल लेवल पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको कांस्टेंट बॉदरेशन दे रही है, जिसकी वजह से आपका टाइम के साथ मैचिंग गड़बड़ा गई है।
क्योंकि हम सब जब एक ही स्पीड से चलते हैं ना, जो समय की स्पीड होती है, तभी हम अच्छा फील करते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए क्या होता है, समय बहुत लंबा हो जाता है और कुछ लोगों के लिए समय बहुत छोटा हो जाता है। तो दोनों ही केस, जो दो अलग अलग एक्सट्रीम हैं, वो गलत हैं। तो जब भी आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप बहुत ओवरवेलम फील करने लग जाते हैं, थोड़ी सी देर हुई है लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितना समय हो गया है, आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो समझ जाइए। और अपने आप को समझने के लिए थोड़ी देर शांत बैठ जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि आप अपने इंटरनल वर्ल्ड में झांक सकें कि आपके अंदरूनी दुनिया में क्या चल रहा है। क्योंकि बाहर की दुनिया में जो चल रहा है उससे तो आप कनेक्टेड फील कर नहीं रहे हैं। तो जो भी है, अब आपके अंदर की दुनिया में ही ठीक करना होगा आपका। जब आपके अंदर की दुनिया ठीक होगी, तभी आप बाहर से कनेक्टिविटी अच्छी तरीके से फील करेंगे। जब भी आप अपने आप को कैच करें कि इस तरीके से हो रहा है, तो तुरंत अलर्ट हो जाएं और अपने आप को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करें और कैच करने की कोशिश करें कि क्या चल रहा है भाई आखिर दिमाग में। और देखिए, यू ऑफन कैच योर सेल्फ डे ड्रीमिंग अबाउट अ बेटर लाइफ। ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, इस पर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है। सो बहुत सारे यंगस्टर्स खास तौर से आजकल बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि रियलिटी में उनकी लाइफ में वो नहीं चल रहा होता है जो वो चाहते हैं। वो नेम, फेम, प्यार, कुछ भी हो सकता है वो, और वो उसको बार बार फैंटेसाइज करते रहते हैं। मतलब जो चाहत है उसको एक ख्याली पुलाव बनाकर सपनों की दुनिया में पूरा करते हुए ऐसे एंजॉय कर रहे होते हैं। तो क्या होता है, उसकी ना उन्हें आदत पड़ जाती है, लॉस्ट हो जाते हैं। कुछ काम करने बैठे हैं, पता नहीं कहाँ 1-2 घंटा निकल गया है। अच्छा, डे ड्रीमिंग करने से केवल कुछ तो लाइफ चेंज होने वाली है नहीं, बस और क्या है, इस दिमाग में आप वो सब चीज़ों की लेवल इतना ज़्यादा बढ़ा लोगे, इतनी इंपॉर्टेंस बढ़ा लोगे, और जब जब रियलिटी में आओगे, उस जोन से आप रियलिटी में आओगे, तो इतना ह्यूज डिफरेंस आपको दिखाई देगा। फिर आपके अंदर और स्ट्रेस बढ़ जाएगा, और आप कोई एक्शन वैक्शन तो ले नहीं रहे हो, तो रियलिटी कैसे बनेगी? विदाउट एक्शन तो रियलिटी बनती ही नहीं है। तो जब भी आप अपने आप को अक्सर थोड़ा थोड़ा सा भी फैंटेसाइज करते हैं, या इवन लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करने वाले, या इमेजिनेशन टेक्निक को प्रैक्टिस करने वाले, इंटेंशनली माइंडफुल होकर वो इमेजिन करते हैं कि उनकी लाइफ कैसी है, या वो जो भी अचीव करना चाहते हैं उसे ऐसे इमेजिन करते हैं जैसे ऑलरेडी उन्होंने अचीव कर लिया है। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि वहाँ पर आप माइंडफुल हैं कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन ये क्या है, आप माइंडफुल ही नहीं है, आप लॉस्ट हो जा रहे हैं। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। कंफ्यूज मत हो जाना कि इस तरीके से आप फैंटेसाइज करते हैं इंटेंशनली, जस्ट अपने सबकॉन्शियस माइंड को आइडिया देने के लिए कि ये मुझे चाहिए और मैं इसमें एफर्ट्स डालने के लिए रेडी हूँ। लेकिन यहाँ पर इस वाले सिम्टम में क्या होता है कि केवल फैंटेसी होती है और आप कोई एक्शन नहीं ले रहे होते हैं। तो ये एक अलार्मिंग साइन है, एक रेड फ्लैग है। और है यू एनवी दोज हु हैव मेड देयर ड्रीम्स अ रियलिटी। उन लोगों से आपको ईर्ष्या होती है जिन लोगों ने अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बना लिया है। तो समझ जाइए कि आपके अंदर बहुत अनफुलफिल्ड फीलिंग्स हैं। आप केवल ईर्ष्या करते हैं अगर किसी भी पर्सन से, तो ईर्ष्या करने में आप कभी कुछ सीख नहीं पाते। आप अपने दिमाग को कोई ऐसी रीजनिंग देंगे कि उसकी लाइफ में ये हुआ क्योंकि उसने कोई शॉर्टकट अपनाया, उसका कोई गॉडफादर था। आप कभी भी ईर्ष्या करते वक्त किसी से कुछ सीख नहीं सकते, आगे बढ़ नहीं सकते। इंस्पिरेशन लेते हैं, अगर आप किसी से इंस्पायर होते हैं तो आप सीख सकते हैं और फिर आगे बढ़ने के लिए मोटिवेटेड हो सकते हैं, एफर्ट्स डाल सकते हैं। लेकिन ईर्ष्या एक ऐसा जहर है जो आपको और ज़्यादा बीमार कर देती है, और आपके अंदर की जितनी भी क्षमताएं हैं वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं। जब भी आप अपने आप को ऐसे देखें कि आपके मन में लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा ईर्ष्या पैदा हो रही है, वो लोग जो अपने सपने की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपको अपने माइंड को रीसेट करने की ज़रूरत है। यू ग्रम्बल एंड कंप्लेन अ ग्रेट डील। आप बड़बड़ाते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं। जब भी आप अपने आप को पकड़े ऐसे कि एक बड़बड़ाना सा, बुदबुदाना सा चलता रहता है आपके अंदर, ये जो ग्रम्बल है इसका मतलब होता है बड़बड़ाना। तो इस तरीके से आप ना शिकायतें करते रहते हैं, कभी फैमिली मेम्बर से, कभी फ्रेंड से, हर चीज़ में, सोसाइटी में, गवर्नमेंट में, हर चीज़ में आपको कुछ ना कुछ कमियां दिखाई जाती हैं, कंप्लेंट करते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं। तो ये सब क्या है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ मैस हो गया है, यहाँ पर दिमाग में सब कुछ खचपच हो गई है। इसको रीसेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि दिमाग को रीसेट करोगे तभी लाइफ रीसेट होगी। तो जब भी अपने आप को ऐसे कैच करो, तो ऐसे ना, और या दूसरे को भी कैच करो, तो उसको ऐसे मत सोचो इसकी आदत है ऐसे करके। नहीं नहीं, ये आदत वादत क्या होती है भाई? जब किसी के दिमाग में जिस तरह की कंडीशनिंग होती है वही उसके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होता है। ऐसे करके कि आदत सी पड़ गई है या ये तो किसी और की आदत है, अवॉइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनको अवॉइड करना बड़ा भारी पड़ जाता है आपको, क्योंकि इससे ज़िंदगी लगातार पीछे चलती है, रिवर्स गियर लगता रहता है।
और ज़िंदगी में हम सब आगे जाना चाहते हैं। तो इन अलार्मिंग साइंस को शुरुआत में ही पकड़कर अपने आप को वहीं पर रोकना होता है, अपने माइंड को रीसेट करना होता है। और देखते हैं, योर इंट्यूशन इज़ टेलिंग यू इट्स टाइम फॉर अ न्यू बिगनिंग। अंदर से इंट्यूटिव एक फीलिंग आ रही है ना इंट्यूशन की, यार एक नई शुरुआत करनी है, एक नई शुरुआत करनी है। अभी भी आपकी लाइफ में कुछ ठीक चल रहा है, ऐसा भी नहीं कि कुछ बुरा चल रहा है या आपको ऐसे कोई लक्षण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी एक अंदर से फीलिंग आती है ना, एक इंट्यूशन उठ रही है, तो भी समझ जाइए कि कहीं ना कहीं जो तस्वीर आपके जहन में गहरी है और जो भी बाहर है आपकी लाइफ में, उससे बहुत ह्यूज डिफरेंस है। इसीलिए आपको वो इंट्यूशन आ रही है। उस इंट्यूशन को भी पकड़ कर बैठ जाइए, कॉपी पेन ले लीजिए और समझिए कि आपकी जो भी प्रेजेंट है आपकी लाइफ में, आपके अंदर से वो इंट्यूशन आपको किस ओर गाइड कर रही है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन डायरेक्टिव होती है, वो आपको डायरेक्शन देती है। और जब आप उस इंट्यूशन को पकड़कर उसको एक्सप्लेन करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यस, कुछ नई शुरुआत करनी है, कुछ चेंज करना है, कुछ भी। अगर आपने उस इंट्यूशन को इग्नोर कर दिया, नहीं करा, तो क्या होगा, वो चीज़ फिर धीरे धीरे स्ट्रेस में कन्वर्ट होने लगेगा आपके, और फिर आपकी लाइफ में बहुत सारे और भी लक्षण आपके अंदर देखने को मिलेंगे। तो अपने अंदर की इंट्यूशंस को कभी इग्नोर ना करें, उन्हें पेन डाउन ज़रूर करें और उन्हें सही तरीके से कैसे आप अलाइन कर सकते हैं अपनी लाइफ में, ड्रीम्स, गोल्स के साथ, फैमिली, इकोलॉजी के साथ, वो सब चीज़ें देखें। सो ये थे सातों के सातों साइंस। इनको बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए। अपने अंदर भी चेक कीजिए और अपने आसपास के लोगों में भी चेक कीजिए। अपनी ही तो ज़िंदगी को बेहतर बनाना हमारी जिम्मेदारी है ही, लेकिन हम अपनों की ज़िंदगी की जिम्मेदारी भी लेने में सक्षम होते हैं। तो अगर आप एकदम फिट हैं, हैप्पी हैं, आपका अपना कोई भी किसी भी परेशानी में है, तो उससे पकड़िए, मदद कीजिए, क्योंकि हर एक इंसान की ज़िंदगी बहुत अनमोल है। शुरुआत में हर चीज़ को संभालना बहुत ही आसान होता है, लेकिन एक बार वक्त निकल जाए तो बड़ी परेशानी होती है। ठीक तो तभी भी हो जाती हैं चीज़ें, समय ज़्यादा लगता है ना, आपकी मेहनत ज़्यादा लगती है, आपका पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है, बहुत कुछ ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए शुरुआत में ही खुद को और अपनों को संभाल लेना चाहिए, इसी में होशियारी है। अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो मुझसे ऐसे ही जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। देखिए, कितना भी बिजी हूँ मैं, कोई मायने नहीं रखता, मैं हमेशा आपके लिए, यानी कि आप जो हैं वो मेरे अपने हैं, मेरे अपनों के लिए मैं टाइम निकाल ही लेती हूँ। और मेरी हर संभव कोशिश है कि क्वालिटी कंटेंट आपको दूँ, आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन करूँ। अब इस वैल्यू एडिशन को जो मैं करना चाहती हूँ, उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आप मुझसे जुड़े रहेंगे तभी तो मेरा ये पर्पस पूरा हो पाएगा ना, कि आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन करने का। और जो आप वीडियोस शेयर करते हैं, उससे जो आप मुझे सपोर्ट करते हैं ताकि ज़्यादा लोगों तक ये हेल्प पहुंच सके, उसके लिए तो मैं हमेशा से ही ग्रेटफुल हूँ। कमेंट्स करके आप जो अपना प्यार देते हैं, उसके लिए तो मैं शब्दों में क्या ही बयान करूं कि मेरा दिल कितना ज़्यादा आपके लिए ग्रेटफुल होता है। और मैं भी आपसे उतना ही प्यार करती हूँ, और मैं आपको हमेशा ये ब्लेस करती हूँ कि आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, घर बैठे ही आपकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी रहे, आप ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहें। मेरी इन सारी बेस्ट विशेज़ के साथ आप अपना खास ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।